सब झंडा को त्याग करना होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद को छोड़ना होगा और तीर धनुष तलवार लेकर के उलगुलान करने की आवश्यकता है। मुसलमान कहीं भी कमजोर रहने वाले नहीं हैं। अगर कोई हम लोगों को बदनाम करता है, आतंकवादी बोलता है, तो उसको मुंह में तमाचा मारने का काम आज हम लोगों ने किया और उसको मुंह तोड़ने का भी काम हम लोग सड़क से लेकर के तो का पार्टी है तो क्या हुआ, हम मुसलमान हैं, आपका खून काटेंगे या उनका खून काटेंगे या हमारा खून काटेंगे तो क्या अलग निकलेगा। देवेंद्र जी, आज अल्पसंख्यक के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को आप लोगों ने ज्वाइन करवाया। किस तरह से आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं झारखंड में कुछ नया होने वाला है? 26 साल का झारखंड में आज हर जाति धर्म समुदाय के लोग त्रस्त हैं, सब परेशान है। यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के मुस्लिम, सभी समुदाय जो है आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक बहुत बड़ा मिशन लेकर के निकला है और हमने संकल्प लिया है कि रांची का इस टाइगर जयराम के दादा के विचारधारा को, जेलकेम के विचारधारा को रांची के सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों के घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और इसी दरमियान में आज राजधानी रांची, पुरानी रांची, नूर नगर का वार्ड संख्या 21 में आज संगठन का विस्तार किया गया। और जिस मिशन के साथ हम लोग निकले हैं, इस मिशन में तभी हम लोग सक्सेस करेंगे जब सभी जाति धर्म समुदाय के लोग हम लोग एक होंगे। और झारखंड का ताकत ये बन रहा है और यह ताकत यहाँ के बिरसा मुंडा के सपना, यहाँ के शहीद शेख भिखारी का सपना, यहाँ के निर्मल महतो के सपना, यहाँ के सिद्धू कानू फूलो जानो चांद भैरा नीलांबर पीताम्बर की सपना, जो यहाँ अलग राज्य के उद्देश्य को पूरा करने का हम लोग एक संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लहर चल रही है संगठन का, यहाँ बहुत उत्साह है, यहाँ मुस्लिम समुदाय का, यहाँ बहुत उत्साह है सभी जाति धर्म समुदाय का। तो निश्चित तौर पर कुछ ही दिन देखिए झारखंड राजधानी पूरी तरह घर 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 सिर्फ और सिर्फ यहाँ जेलकेम और नई झारखंड की बात होगी, नई लकीर की बात होगी, नई विचारधारा, नए मिशन का एक लड़ाई और जनसैलाब देखने को मिलेगी। और पूरा राजधानी रांची हम लोग का जो है कि एक तरीके से कब्जा में होने वाला है। राजधानी रांची में आप हथियार उठाने की बात करते हैं, तलवार उठाने की बात करते हैं, तीर धनुष उठाने की बात करते हैं, क्या चाहते हैं कि मतलब झारखंड में फिर से अशांति, मतलब नहीं, अशांति नहीं, इस लुटेरों को सतर्क करने के लिए आया है। यहाँ जो जकड़ गया, बताइए, यहाँ पूजा सिंघल पर आरोप लग रहा है भुजरी जमीन पर लूटने का, यहाँ के डीसी जेल पर है, यहाँ के आईपीएस जब यहाँ के माफिया बन गए, गुंडा बन गए, यहाँ के नेता मंत्री उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ के तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो, इस 26 साल में सबको सत्ता चलाने का बागडोर उसके हाथों में मिला, लेकिन यहाँ किसी भी जाति धर्म समुदाय और यहाँ के हित के लिए कोई काम नहीं किया। तब हमने ऐलान किया कि अगर जनता अब राजनीतिक दल के भरोसे नहीं, अब अपना किस्मत, अपना तस्वीर, अपना तकदीर खुद बनाने के लिए अब सबको त्याग करना होगा, सब झंडा को त्याग करना होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद को छोड़ना होगा और तीर धनुष तलवार लेकर के उलगुलान करने की आवश्यकता है। और यहाँ आईएएस आईपीएस अधिकारी, पदाधिकारी, नेता मंत्री जो लूट रहे हैं, इससे इस राज्य को बचाना है, आने वाला पीढ़ी को बचाना है, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाना है, यहाँ के खनिज बालू कोयला, यहाँ के खनिज संपदा का लूट को बचाना है और इस राज्य में नौकरी के लूट को बचाना है। आज देखिए उत्पाद सिपाही में पेपर लीक हो रहा है। आज कुछ दिन पहले 14वीं सिविल सेवा परीक्षा हुआ, आंसर शीट जारी करता है 8 घंटा में, फिर उसको डिलीट करता है। आज झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ, आज इस पर एडमिट कार्ड जारी किया, सेंटर अलॉटमेंट किया, लेकिन क्वेश्चन नहीं पहुंचता। क्या तमाशा हो रहा है राज्य में और किसी पर कार्रवाई नहीं हो रहा। लूट का अड्डा बना दिया राज्य को, कचरा का डब्बा बना दिया राज्य को। ये भ्रष्टाचारी को खदेड़ने के लिए, यहाँ के लूट और माफिया को खत्म करने के लिए हथियार उठाना होगा और उलगुलान कराना होगा, क्रांति करना होगा आने वाले पीढ़ी के सुरक्षित के लिए। जेट का जो धांधली हुआ उसमें आप किस तरह से? और अभी माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्राचार किया है, हमने 4 मांग रखा है कि भाई यहाँ तमाशा हो गया है, मजाक नहीं है। एक परीक्षा के लिए 18 साल 20 साल तैयारी करते हैं, छात्र कितना मुश्किल से पढ़ते हैं, इन लोगों को मालूम नहीं होगा कि मार भात और आलू प्याज खा के पढ़ते हैं। वो खाना जाइएगा तो उनके वहाँ कभी मसाला नहीं है, तेल नहीं रहता, तो नमक नहीं रहता, और भूखे प्यासे जो है कि पढ़ाई करता है कि हमरा एक सपना को साकार करेंगे। आज उसका सपना को हत्या किया जा रहा है, चकनाचूर किया जा रहा है। आज कभी पेपर लीक होता है तो हमने 4 मांग किया कि इस राज्य को इस माफियाओं से बचाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच किया जाए कि इतना बड़ा लापरवाही कैसे हो रहा है कि रांची का जिला स्कूल क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा है, बोकारो स्टील सिटी का स्कूल सेंटर जो है कि क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा है। आयोग को वेतन मिलता है यहाँ तमाशा करने के लिए नहीं। किसका गलती है, इसका जांच किया जाए और उच्च स्तरीय जांच किया जाए। और दूसरा कि जांच पे जो भी दोषी पाया जा रहा है, अधिकारी पदाधिकारी या एजेंसी या कर्मचारी, उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई नहीं हो रहा है जी।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ हल्ला हो रहा है, आरोप लग रहा है, जांच हो रहा है, उसके कोर्ट में चला जा रहा है, मामला दब जा रहा है। इसीलिए कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही साथ जो आज पेपर को लीक किया गया, जो प्रभावित छात्र है और प्रभावित जो सेंटर है उसका परीक्षा पारदर्शिता से जल्द कराया जाए। और सबसे प्रमुख जो हम आज मुख्यमंत्री महोदय से मांग रखे हैं, वो जो छात्र लंबे समय से तैयारी करके बहुत मुश्किल से दूर दूर सेंटर जाते हैं, उसका मानसिक क्षति हुआ है, उनका आर्थिक क्षति हुआ है, तो प्रभावित छात्रों को ये सरकार मुआवजा देने का काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से आज आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं, उसका ये किए कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग की तैयारी है कि हम लोग आने वाले दिन में, चूँकि बहुत इस राज को बहुत हम लोग सिद्धमई से किए हैं अपना मांग, लेकिन अब जो अभी बात हुई ना कि हो सके फिर हम लोग को तीर तलवार जो पारंपरिक हथियार है हमारे इस राज्य का, हो सके हम लोग को उठाना पड़ेगा, तब हम झारखंडियों को फिर अपना हक और अधिकार और पहचान मिलेगा। अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष जी हैं, तो इनसे जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रहा वो कैसा रहा और कितने लोग शामिल थे और साथ ही आगे का रणनीति किस तरह से सेट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो का विचारधारा था, उससे हम लोग प्रेरित होकर के लोगों को दिन रात करके, समझिए हम अपना वकालत को थोड़ी देर के लिए साइड कर दिए, मगर दिन रात करके एक एक, जैसे मोती पिरोते हैं ना, वैसे एक एक को लेकर के आ रहे हैं और उनके विचारधारा से लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने एक वार्ड 16 का विस्तार किया, आज वार्ड 21 का विस्तार किया, जिसमें हम लोग सब मिलजुल करके सर्वसहमति से ओसामा भाई को हम लोगों को यहाँ अध्यक्ष नियुक्त किए हम लोग, और हम इनसे कामना भी करते हैं कि ये बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से अपने वार्ड में जो भी समस्या होंगे उसको निदान करवाने के या करने के कोशिश करेंगे। और जितने भी आज लोग सदस्यता लिए हैं, कल जाकर के एक बड़ी उलगलान का हम लोग अंदेशा संकेत देने का काम कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों में अगर किसी भी तरह का अगर मुद्दालय में अगर बात होता है तो जेल कैंप पार्टी खुल करके विरोध करेगी, खुल करके सामने आएगी। आप हम लोग मुसलमान कहीं भी कमज़ोर रहने वाले नहीं हैं। अगर कोई हम लोगों को बदनाम करता है, आतंकवादी बोलता है, तो उसको मुंह में तमाचा मारने का काम आज हम लोगों ने किया और उसको मुंह तोड़ने का भी काम हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक करेंगे। सर जी, आप जो है कि लगातार इस तरह का जो मुहिम छिड़े हुए हैं, लोगों को, जो नौजवान लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं, तो नौजवानों को पढ़ने पे आप मोटिवेट ना करके आप अपने पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं, आप इतना युवाओं के अपने साथ में ला रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप रांची शहर में? देखिए, यही तो है ना मेन मुद्दा है। जो शिक्षा का बात आज कौन कर रहा है, स्वास्थ्य का बात कौन कर रहा है, हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी कर रहे हैं। अपने सैलरी से 75% डोनेट कौन कर रहा है, हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि एक नौजवानों का उज्जवल भविष्य हो, बेहतर भविष्य हो, उनके शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से अभी देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हमने JSSC में, CGL में लाठी खा करके तोड़ा, तो किसके लिए किए? ये हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए किए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए किए, और उसी की लड़ाई हम लोग भी लड़ रहे हैं। हम लोग भी स्टूडेंट थे, मगर ये सिस्टम जो है इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना करप्शन में डूब चुका है कि हम लोगों को मजबूरन राजनीतिक में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि हम लोगों को सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में आना पड़ रहा है। क्योंकि सिस्टम में अगर लोग, अधिकारी लोग अगर बैठे हुए सही रहते तो आज हम अपने घर में अच्छे से खाना पीना खा करके, चाय पी करके टीवी देखते रहते हैं। हम लोगों को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोगों को राजनीतिक ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर हमारे युवाओं का सपनों को तार करने का ये सिस्टम काम कर रहा है। हम लोग इसलिए खुल करके इसमें राजनीतिक में कदम रख रहे हैं ताकि सिस्टम को हम लोग सुधार सकें। जो ग्रहण किए हैं, किस तरह से देखते हैं? जोहार, क्या नाम है आपका? जोहार, मेरा नाम है मोहम्मद ओसामा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नूर नगर पुराना रांची, 21 वार्ड से। अच्छा, आज आप जेल कैम्प का माला पहने हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जेल कैम्प पार्टी में आपका भाई पहले से काम कर रहे थे, तो आपको विश्वास है कि जेल कैम्प पार्टी में आने से जो है कि समाज का भला हो सकता है? हाँ, पूरा विश्वास है, समाज का भला हो सकता है। अच्छा, आप जेल कैम्प में किस तरह से काम करेंगे? जेल कैम्प में हम ऐसा काम करेंगे कि पब्लिक देखेगा, बढ़िया काम करेंगे हम।
हमको पब्लिक लोग हमको चुन के लाया है। अच्छा, आपको पब्लिक लोग चुन के लाया, क्या आप कभी फिर दूसरा पार्टी में जाइएगा या फिर जेल कैंप में ही रहिएगा? जेल के में रहेंगे। टाइगर जयराम महतो को जानते हैं? जी जानते हैं। उनका जो भाषण होता है वो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया भाषण देते हैं और आदमी भी बहुत अच्छे हैं। झारखंड के मुद्दा पे वो बात रखते हैं, आपको लगता है? पूरा बात रखते हैं। मुस्लिम का सपोर्टर वो है या नहीं है? मुस्लिम का सपोर्टर है। भाई साहब, आप जो बहुत दिनों से जेल कैंप में काम कर रहे हैं, कैसा लगता है? जेल कैंप में तो हम बहुत समय से काफ़ी से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम रहता है। हमारे टाइगर जयराम महतो जी वो विधायक है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता विधायक है। विधानसभाओं नंगे पैर जाते हैं बिना चप्पल के, वो ट्रैक सूट में जाते हैं। और आज कोई बन जाता है वार्ड पार्षद, तो कोई बहुत छोटा मोटा, तो वो तो ब्लेजर लगा के बहुत बड़ा विधायक सीएम अफिकेट बनने लगते हैं, एकदम बहुत मंत्री जी हैं हम। लेकिन हमारे टाइगर जयराम महतो जी उस लायक नहीं बनते हैं। जैसे थे वैसा ही है। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको, जितना उनका सैलरी आता है 75% वो डोनेट कर देते हैं। किस लोग पे? गरीब के, पढ़ाई पे, छात्रों पे, सब पे डोनेट करते हैं। अरे कौन सा ऐसा विधायक है जो अपना सैलरी से चेक काट के दे देता है? वो हमारे शख्स अकेला टाइगर जयराम महतो जी है। अच्छा भाई, टाइगर जयराम महतो ठीक है। आज ही लगभग 25-26 साल झारखंड अलग राज्य हुए हो गया। बहुत सारे पार्टी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, बीजेपी है, आसू है, और भी कई निर्दलीय पार्टी है। निर्दलीय उम्मीदवार भी लोग लड़ते हैं। देखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत कम मौका दिया जाता है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ऐसे में आप लोग को क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है जेल कैंप, उसमें आप लोग को मौका मिलेगा? एकदम मिलेगा। अगले बार मिला था हम लोग को टिकट, इस बार भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? टाइगर जयराम महतो जी है, जैसे भाई के जैसा मानते हैं हमको, गला लपटते हैं, वो तो आप देखते ही होंगे। हम काफ़ी समय से है जेल कैंप में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जेल कैंप पार्टी जो है वो महतो का पार्टी है, तो भैया आप लोग क्यों जा रहे हैं उनकी तरफ? महतो का पार्टी है तो क्या हुआ? हम मुसलमान हैं। आपका खून काटेंगे या उनका खून काटेंगे या हमारा खून काटेंगे तो क्या अलग निकलेगा? बस भाईचारा मोहब्बत है। टाइगर जयराम महतो वैसा शख्स है, इसलिए मैं उसके पास जाता हूँ, इसलिए मैं उसके पार्टी में आना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके पार्टी में हूँ और रहूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला रहूँगा। और तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को क्या संदेश रहेगा? सबको लेके चलूँगा, एक साथ रहूँगा और लेके चलूँगा और जेल के ही टीम में रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।